प्रकृति ने अपना विराट रूप दिखा रही है, देखिए आप। हेलो जी, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज हम लोग जाने वाले हैं नागपुर, मेरे बड़े भैया के यहाँ, उनका इनॉग्रेशन है। तो रात में हमारी 11 बजे ट्रेन है, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण मेरी आज सुबह 6 बजे ही नींद खुल गई और सारे काम फिनिश हो गए मेरे, जो डेली रूटीन के हैं, क्योंकि और एक्स्ट्रा काम भी करने हैं। और अभी से बज रहा है, मैं आपको दिखा, अभी सुबह का 9:30 बज रहा है, सुबह का 9:30 बज रहा है और मेरे घर के सारे काम खत्म हो गए हैं। ब्रेकफास्ट बन गया है, लंच बन गया है, जो डेली रूटीन के काम होते हैं सारे फिनिश कर लिए हैं जल्दी जल्दी। रात में 11 बजे ट्रेन है, लेकिन एक्साइटमेंट इतना हो रहा है कि कुछ पूछो नहीं, सारी चीज़ें हो गई हैं, सारे काम हो गए हैं, बस पैकिंग बाकी है। तो मैं आपको, और यहाँ पर चुन्नू मुन्नू भी उठ गए हैं। सोमू उठ गए हो आप? अभी उठा है ना सोमू, ब्रश करने जा रहा है। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, सबको गुड मॉर्निंग बोलो पहले। सुबी मैडम गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। ब्रश हो रहा है आपका? सोमू भी ब्रश कर रहा है। कर लो फटाफट ब्रश। मेरा काम सारा फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना घी बना के रखूं। मलाई रखी थी फ्रिज में और लौटने का भी कुछ फिक्स नहीं है कब आने वाले हैं, तो मैंने घी बना लिया जब तक। और इसको मैं ठंडा भी हो गया है, खाली करके रख देंगे। सब्जी भी बनाई है, पानी भी बनाया है हमने, घर में बना हुआ शुद्ध देसी घी। पर घी भी रेडी है। और कल ही हस्बैंड लेकर आए थे दाल, तो जो बोरी में रखी हुई थी तो वो मैंने भर के रख दी है डिब्बों में, ताकि इसमें कीड़े ना लगे। वैसे हम लोग इसे धूप दिखा देते एक दिन की, तो इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन अभी समय नहीं था तो मैंने अभी डिब्बे में भर के रख दिया है। आके मैं इसे एक दिन की धूप दिखा दूंगी। और यहाँ पर आ गया था सोमू। नो नहीं ना, आप गिरा दो। बस ठीक है, तो वापस ले लो आपका, जाओ। हाँ बताओ क्या। और घर पर अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा कि आखिर बन क्या रहा है, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर टाइल्स वगैरह लग रहे थे, और जब इस तरह का काम होता है तो पूरा घर फैल जाता है, पूरा घर गंदा हो जाता है। तो शाम को फिर से लग गई थी मैं साफ़ सफाई में, और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी तो टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने। तो यहाँ देखिए कितनी गंदगी फैल गई। तो मैंने फिर फटाफट से अपने अस्त्र उठाए और लग गई थी काम पे। तो पूरी साफ़ सफाई की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डाला पानी, पौधों में भी पानी डालना ज़रूरी था, क्योंकि 2-3 दिन हम आएंगे नहीं तो बेचारे पौधे गर्मी में मुरझा जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा डाल रहा था पानी। इन लोग के बिना तो मेरा कुछ काम ही नहीं होता, दोनों बच्चों के बिना। वो बेचारे बहुत हेल्प करते हैं। तो हम और पौधे जो हैं वो अलग अलग जगह पे रखे हैं, कुछ छत पे रखे हैं, कुछ बालकनी में रखे हैं, कुछ पोर्च में रखे हैं, तो कुछ इंडोर प्लांट हैं, तो अलग अलग जगह पे रखे हैं। तो उन्हें अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर बेटी भी आ गई थी, और दोनों बच्चों के बिना तो काम होता ही नहीं है, उनको आगे आगे होना ही है, सारे काम उन्हीं को करना है। तो वो पानी डाल रहे थे, और फिर मैं नहा धोकर आ गई थी, और अब करनी थी डिनर की तैयारी। तो मैं बहुत थक चुकी थी, कुछ भी बनाने का मन नहीं था, लेकिन बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा आलू के पराठे खाना है, और मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने भी एक शॉर्टकट अपनाया। तो आलू उबाल लिए मैंने यहाँ पर, और ले लिया यहाँ पर आटा और सूखे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, ये सब मिक्स किया। थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया और थोड़ी सी अजवाइन डाली, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया पानी। इसका एक घोल तैयार कर लिया। बिना बेले हम बनाने वाले हैं आज आलू के पराठे, जो कि बहुत टेस्टी बने थे, चीले की तरह ही बने। मैंने बनाया था कम मेहनत में, और कम समय में तैयार हो गए थे ये आलू के पराठे। और बेटी को भी बहुत पसंद आए थे, बच्चों ने बहुत स्वाद से खा लिए थे।
इस तरह से यदि कभी आपको भी जल्दी हो, कहीं बनाने का मन ना करे कभी, तो आप इस तरह से भी आलू के पराठे बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था, फिर मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल, वही बैटर डाल दिया, थोड़ा सा ढककर पका लिया और दोनों तरफ तेल डालकर, ऑयल डालकर, बटर डालकर, जिससे भी आपको डाल के पकाना है वो डालकर पकाइए, दोनों साइड से अच्छे से पका लीजिए और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों ने बहुत स्वाद लेकर खाए थे। अभी हम लोग सब तैयार हो गए जाने के लिए, बस ट्रेन आने ही वाली है, आधे एक घंटे बाद आ जाएगी, तो हम लोग जाने वाले स्टेशन। और यहाँ हमारे बैग तैयार है, मैं दिखाती हूँ आपको। हम लोग सब हो गए रेडी, बस पतिदेव बचे हैं तैयार होने के लिए। तो यहाँ हमारे बैग भी तैयार है, दोपहर में हमने कर ली थी पैकिंग। एक में है दोनों बच्चों के कपड़े और एक में हमारे, और इस थैले में है खाने की चीज़ें, चटर पटर। नहीं। तो क्या है? चिप्स खाएगा? नहीं। सैंडल पहनो, जल्दी फटाक से जाना है। चलो। और अभी बहुत गर्मी हो रही है, तो हम लोगों ने कंफर्टेबल कपड़े ही पहने थे, क्योंकि हम लोग को सोना ही है जाके, तो हम लोगों ने अपने हिसाब से कपड़े पहने थे कंफर्टेबली। और यहाँ पर आ गए थे हम स्टेशन, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सन्नाटा छाया, क्योंकि रात में 11 बज रहा है, तो कोई नहीं था वहाँ पर, बहुत कम लोग थे। फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और ये वेट ही कर रहे थे, इनको ट्रेन में बैठकर ही चिप्स खाने थे। पहले बोला था खा लो, लेकिन उनको ट्रेन में बैठ कर खाना था। जैसे ही ट्रेन में बैठे और चिप्स के पैकेट निकाले, दोनों भाई बहन खाने लगे। फिर हस्बैंड ने कर दिए थे बिस्तर हम लोग के, और तुरंत तो नींद आती नहीं है, तो हम लोग थोड़ी देर बैठे, और मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, मुझे ट्रेन में ज़्यादा नींद नहीं आती है। फिर सुबह ही हो गई और बेटी यहाँ पर उठ चुकी है, और यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए हैं, लेकिन बेटा सो रहा है अभी। लड्डू देखो कितने प्यार से सो रहा है, गहरी नींद में बिल्कुल अभी सो रहा है वो। जब स्टेशन आ जाएगा उसको हम उठा देंगे। और यहाँ पर सब जाग चुके हैं, क्योंकि अधिकतर लोग नागपुर ही उतरने वाले हैं। ये देखिए सारे लोग उठ चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं नागपुर, और अब हम स्टेशन उतर चुके हैं। अब हमें जाना है बाहर, प्लेटफॉर्म के बाहर जाना है। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि भैया आने वाले हैं लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, और मैं वीडियो बना रही थी, तो देखो अब हस्बैंड ने भी थोड़ा पोज वोज मार दिया है, हमारे देहाती स्टाइल में ही उन्होंने वो गमछा वमछा बांध लिया था। और इतने में आगे थे भैया, फिर हम लोग जा रहे थे बैठ के। और ये देख लीजिए आप नागपुर का नज़ारा। और अब हम पहुँच गए हैं घर, और यहाँ पर मौसम आप देखिए, इतना गंदा मौसम हो रहा था कि बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं, इतनी तेज़ों से बारिश हो रही थी, कुछ पूछो नहीं। और सबको टेंशन हो रही थी कि कल का फंक्शन कैसे होगा, यदि कल भी बारिश हुई तो क्या होगा फिर। अच्छे से अब कल की चिंता हो रही है, कल कैसे होगा प्रोग्राम। देखिए हवाएं चल रही हैं, अच्छे से तो बोलो। यहाँ प्रकृति ने अपना विराट रूप दिखा रही है, देखिए आप। अच्छा। कितनी तेज बारिश होने की संभावना है। अरे बाबा दी, अरे बादल भी गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बरसात तेजी से आ रही। और कुछ कहना चाहेंगे आप? दिन में रात का मजा आ रहा है। अच्छा, अभी सुबह के बज रहे हैं 10, और मौसम देख सकते हैं आप, बाहर कितना अंधेरा छाया हुआ है, रात का 10 बज रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ देखिए कितने घने बादल छाए हुए हैं, और बारिश की कमी थी, तो जोर जोर से बारिश भी शुरू हो गई। बिना मौसम बारिश हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर, और ये रहे हमारे बिग बी, इनके घर में ही कल प्रोग्राम है, सारे लोग टेंशन ले रहे हैं। और यहाँ ये खेल रहे हैं ऑफिस का काम निपटाया जा रहा है। और यहाँ बच्चे देख रहे हैं टीवी में क्या देख रहे हैं भैया? सिंचन। आप क्या कर रहे हैं? आपको तो खिलौने मिल गए क्यों भैया? रेड कार, अरे वाह यार। और यहाँ पर दोनों बहनें मिलके बना रही हैं पास्ता, और वीडियो बनने के चक्कर में अपना मुंह छुपा रही हैं, बोले हमें नहीं आना है, तो वो मुंह छुपा छुपा के पास्ता तैयार कर रही हैं। और यहाँ पर हमारी दीदी खड़ी हुई हैं जो बकवास कर रही हैं, और यहाँ पर भाभी पूजा कर रही हैं, बाकी सब अपने अपने काम में लगे हैं। और काफ़ी सालों बाद हमारी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हुई है। बाहर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी बच्चे नहीं रहते हैं, तो कभी बड़े भैया नहीं रहते हैं, कभी छोटा भाई नहीं रहता है, मतलब कोई ना कोई की कमी रहती है। तो आज हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आशा करते हैं आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, आगे आप बने रहिएगा। नागपुर में हमने बहुत सारी मस्ती की, तो आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।